हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। अगर आप जोसा या फिर सीसैप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, ये डाउट तो आपके मन में होगा ही होगा। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कितना फीस आपको अपने पास रखना है, मतलब कितना पैसा आपको अपने पास रखना है ताकि आप स्मूथली इस जोसा या फिर सीसैप काउंसलिंग के अंदर आपको सीट मिलता है तो आप उस सीट को एक्सेप्ट कर सके। आप सभी को पता होगा, एक टर्म आपने सुना होगा, आपको सीट एक्सेप्टेंस फी और पार्शियल एडमिशन फी पे करना होता है, ठीक है। लेकिन ये तो हो गई जोसा की बात। जोसा में आपको सीट एक्सेप्टेंस फी एंड पार्शियल एडमिशन फी पे करना होता है। किन बच्चों के लिए कितना है वो हम बात अभी करेंगे। लेकिन जो बच्चे सीए से भी, सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड, जो जोसा का स्पेशल राउंड है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो उसके लिए फी स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग होता है। तो किन बच्चों को कितना पैसा अपने पास रखना है, हालांकि मैं आपको थोड़ा सा यहां पे डिस्क्लेमर दे दूं, ये जो पैसा आप पे करते हैं ये आपके इंस्टीट्यूशन फीस के अंदर एडजस्टेबल होता है। मतलब ये पैसा आपके फीस के अंदर एडजस्ट हो जाता है। बस कुछ पैसे काउंसलिंग के टाइम पे आपका लगभग 4 से 5 हज़ार रुपए जो होता है वो आपको इनको सिर्फ देना होता है, बाकी सारा पैसा आपके इंस्टीट्यूट में चला जाता है। तो हर एक चीज को एकदम बारीकी से समझेंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, पूरी ध्यान से आप लोग देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी बच्चों से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। देखो, आप सभी को पता है कि जोसा और सीसैप काउंसलिंग काफी क्रिटिकल होता है। बहुत सारे बच्चे इस काउंसलिंग को करते टाइम कहीं ना कहीं कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिससे उनका सीट ही कैंसिल हो जाता है। इसीलिए हमने अपने बच्चों के लिए जोसा और जोसा प्लस सीसैप ये दोनों ही काउंसलिंग सपोर्ट को लॉन्च कर दिया है। अगर आपने अभी तक इनरोल नहीं किया है तो इनरोल कर लीजिएगा। इनरोल करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे मिलेगा। इसी चीज का लोग 10,000, 15,000, 20,000 का चार्ज लेते हैं, लेकिन हमने अपने बच्चों के लिए सिर्फ 999 में लॉन्च किया है। अगर आपको वनली जोसा में इनरोल करना है तो 999 और जोसा प्लस सीसैप में इनरोल करना है तो 1899, जिसमें हम हर एक चीज आपको करके देते हैं। आपके रैंक पे पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग, बेस्ट कॉलेज अकॉर्डिंग टू योर रैंक, अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट, मतलब टोटल जब तक आपके फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं हो जाते शुरू से लेकर के अंत तक आप सभी को हर एक चीज पर कंप्लीट गाइड किया जाता है। सो मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि आप अंडर गाइडेंस में ही काउंसलिंग करवाएं। जैसे ही आप इनरोल करेंगे मैं आपको 1 से 2 घंटे के अंदर एक मेंटर अलॉट कर दूंगा। वो मेंटर शुरू से लेकर के अंत तक हर एक चीज में आपको सपोर्ट करेगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट कब अपलोड करना है, कब आपको एसए पे करना है, कब आपको पीए पे करना है, कब आपको कौन सा प्रोसीजर करना है, हर एक चीज को एकदम ध्यान में रखते हुए आपके पास कॉल जाते रहेगा और आप एकदम 1 to 1 गाइड होते रहेंगे। साथ ही चॉइस फिलिंग तो हम लोग आपका करवाएंगे ही करवाएंगे, ठीक है। सो ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे मिलेगा। देखो, सबसे पहले जो जोसा के अंदर आपका लगता है, जिस भी राउंड में, देखो चॉइस फिलिंग करने का कोई भी पैसा नहीं लगता। चॉइस फिलिंग एकदम फ्री होता है, रजिस्ट्रेशन एकदम फ्री होता है। लेकिन जैसे ही आपको किसी भी राउंड में, आपको पता है कि जोसा टोटल 6 राउंड में कंडक्ट होता है। जैसे मान के चलें आपको पहला राउंड में कोई सीट मिलता है या दूसरा राउंड में, किसी भी राउंड में फर्स्ट टाइम आपका सीट अलॉटमेंट होता है, चाहे वो सीट पसंद हो या फिर ना हो। ध्यान से समझना, सीट पसंद हो या फिर ना हो, लेकिन कोई भी अलॉटमेंट, कोई भी सीट का आपको मिल गया, आपको उस टाइम पे सीट एक्सेप्टेंस फी देना होगा। जैसे मान के चलें आपको एनआईटी पटना के अंदर मैकेनिकल का ब्रांच मिला, लेकिन आपको ये लेना नहीं है, आपको ये पसंद नहीं है, आप चाहते हैं कि यहाँ पे कंप्यूटर साइंस का ब्रांच मिले, बट फिर भी आपको सीट एक्सेप्टेंस फी पे करना ही होगा। उसके बाद आपके पास ऑप्शन होगा स्लाइड या फिर फ्लोट का। सीट मिलेगा और आप चेक नहीं करेंगे, आप पैसा पे नहीं करेंगे, आप डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करेंगे। उस टाइम पे 2 चीजें करना होता है, ऑनलाइन रिपोर्टिंग और फीस को पे, जिसमें सिर्फ सीट एक्सेप्टेंस फी आपको पहले पे करना होता है। नहीं करेंगे तो उसी टाइम से, जैसे ही टाइम खत्म होगा, 3 से 4 दिन का टाइम मिलता है, ये जैसे ही खत्म होगा आपका जो सीट मिला हुआ है वो तो आपके हाथ से जाएगा ही जाएगा। बाकी आगे के राउंड में भी आपको पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलेगा, पूरा जोसा से ही बाहर कर दिया जाएगा। इसीलिए पहले से आप इस फी का अरेंजमेंट कर लीजिएगा। अगर आप जनरल, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो 30,000 रुपीज आपका सीट एक्सेप्टेंस फी लगेगा, जैसे ही आपको किसी भी राउंड में फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट होता है। और उसके बाद में अगर आप एससी, एसटी या फिर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो 15,000 रुपया। वहीं पार्शियल एडमिशन फी कब पे करना होता है, तो जब टोटल 6 राउंड खत्म हो जाता है उसके बाद में 3 से 4 दिन का टाइम मिलता है आपको पार्शियल एडमिशन फी पे करने का। और ये फीस होता है जनरल, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का 45,000 रुपीज, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का 20,000 रुपीज। लेकिन जो भी फीस है यहाँ पे आप देंगे ये आपके जो है कॉलेज फीस के अंदर एडजस्टेबल होगा। तो ये आपने जोसा का समझ लिया। जोसा में 2 ही फीस पे करना होता है, एसएएफ एंड पीएएफ। लेकिन वैसे कोई बच्चा जो जोसा में पार्टिसिपेट करता है लेकिन उसको सीट किसी भी राउंड में नहीं मिलता है तो वो बच्चा सीसैप के अंदर ऑब्वियस सी बात है पार्टिसिपेट करेगा। तो उस बच्चे को कितना फीस पे करना है, यहाँ पे कई कंडीशन वाले बच्चे होते हैं। जिसको जोसा में सीट मिल गया वो सीसैप के अंदर इसलिए पार्टिसिपेट करना चाहता है कि जो सीट उसको मिला है उस सीट के अंदर इंप्रूवमेंट करना है। तो पहला ये कंडीशन वाला बच्चा कि जोसा में सीट मिला
यहाँ पे एसीएफ भी पे किया, पीएएफ भी पे किया, लेकिन अब फिर से चाहता है कि हम सीसैप के अंदर अपनी सीट को इंप्रूव करें, तो उस बच्चों के लिए क्या होगा? वैसे बच्चे, यहाँ पे कई सारे कंडीशंस बनेगा, वैसे बच्चे जिनको जोसा के अंदर सीट ही नहीं मिला बल्कि जोसा में पार्टिसिपेट किया था, तो ऑब्वियस सी बात है ये सारे बच्चे सीसैप के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। तो सीसैप में आप ध्यान रखना, यहाँ पे दो तरह के पेमेंट आपको करना होता है। जैसे जोसा में आपको एसएएफ और पीएएफ पे करना होता है, लेकिन यहां पे आपको आईएएफ 1 एंड एसआरपीएफ पे करना होता है और एक आपके आईएएफ 2 पे करना होता है। वही फीस, लेकिन यहां पे नाम चेंज हो जाता है। यहां पे सिर्फ 5000 रुपीज आपके प्रोसेसिंग फी आपको पे करना होता है, जो कि नॉन रिफंडेबल होता है। तो ये वाला फीस हर बच्चों के लिए होगा, ठीक है। आपको सीट मिला हुआ है या फिर नहीं है, सीट नहीं भी मिला हुआ है लेकिन आप सीसैप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये फीस आपको पे करना ही होगा, जो कि सीसैप स्पेशल राउंड के लिए जो एसआरईएफ है वो है 40,000 रुपीज। ये जनरल ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए है। जबकि अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हैं तो 19,000 रुपीज ये आपको पे करके ही सीसैप के अंदर पार्टिसिपेट करना होता है। मतलब स्टार्टिंग में ही ये आपका पैसा लग जाता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में आप राउंड वाइज काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, तो आपको किसी भी राउंड में जिस टाइम पे सीट अलॉटमेंट होगा उस टाइम पे यहाँ पे, जैसे वहां पे ऐसे पे करना पड़ रहा था, यहाँ पे सीट अलॉटमेंट होने के बाद आपको आईएएफ 2 पे करना होगा, जो कि है 35,000 रुपीज जनरल ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 16,000 रुपीज। तो यहां पर आप इजी भाषा में समझना, यहां पे मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस को 40,000 रुपीज रखना होगा। अगर आपने यहां पे कोई भी फीस को पे नहीं किया, तो आपने सीट एक्सेप्टेंस फी को नहीं पे किया, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पे आपको स्टार्टिंग में ही 40,000 रुपए पे करना होगा, जिसमें से 5,000 रुपए आपका नॉन रिफंडेबल होगा। जबकि एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट के लिए 19,000 रुपए आपको अपने पास रखना होगा, जैसे ही आप सीसैप के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। और जैसे ही आपको कोई भी सीट अलॉटमेंट होता है तो आपके जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 35,000 रुपीज और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 16,000 रुपीज, ठीक है। बट ये आईएएफ तभी पे करना होगा जब आपने जोसा के अंदर पीएएफ को पे नहीं किया है। वैसे कोई कैंडिडेट जो जोसा के अंदर एसएएफ भी पे कर दिया, पीएएफ भी पे कर दिया, तो उनको क्या करना होगा? उनको सिर्फ ये जो प्रोसेसिंग फी है इसको पे करके आप आगे सीसैप के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपने सीट के अंदर इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो ये रहा कुछ फी स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बता दिया। यहां पे ध्यान से समझना, ऐसा नहीं है कि जोसा के अंदर भी फीस लगेगा, सीसैप के अंदर भी फीस लगेगा, नहीं। जोसा में आप पे कर देंगे तो सीसैप के अंदर नहीं लगने वाला। मतलब सीसैप के अंदर ये फीस तभी लगेगा जब आप जोसा के अंदर फीस को पे नहीं करेंगे। तो ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा। और जोसा के अंदर हर वो बच्चा फीस को पहले पे कर ही देता है जिसको कोई ना कोई सीट अलॉटमेंट होता है, आपको पता है। तो उस समय सिर्फ आपको प्रोसेसिंग फी पे करना होगा। तो ये चीजें आपने बहुत अच्छे से बारीकी से समझ लिया होगा। बाकी आप लोग काउंसलिंग सपोर्ट में जरूर इनरोल करिए, जिसमें हम आपको कंप्लीट गाइड कर रहे हैं। हमारे पास 25 एक्सपर्ट लोगों की पूरी टीम है जो आपके साथ लगातार 24/7 काम कर रही है, और आपके रैंक पे आपको बेस्ट से बेस्ट कॉलेज दिलवाने के लिए हम लोग पूरी तरीके से प्रयास कर रहे हैं कि आपको आपके रैंक पे बेस्ट से बेस्ट कॉलेज मिले। बहुत सारे बच्चे चॉइस फिलिंग में गलती करते हैं या कहीं ना कहीं कुछ भी मिस्टेक करेंगे तो आपका पूरा काउंसलिंग बर्बाद हो जाएगा, और काउंसलिंग बर्बाद होगा तो पूरा साल आपका बर्बाद हो जाएगा। हमारे पास कई सारे ऐसे बच्चे आते हैं जो खुद से चॉइस फिलिंग कर लेते हैं, और जब लास्ट में उनको सीट नहीं मिलता है, और सेम कैटेगरी वाले बच्चे के ज्यादा रैंक होने के बावजूद भी सीट मिल जाता है, तो उस टाइम पे काफी फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। इसीलिए आपको कुछ ऐसी गलती है जो आपको नहीं करना है, तो आप अंडर गाइडेंस में ही करवाइएगा। कई सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अपलोड करना होता है, कहां से बनवाना है, कैसे बनेगा, हर एक चीज आपको हमारे काउंसलिंग सपोर्ट के अंदर आपको प्रोवाइड किया जाता है। हर एक चीज का फॉर्मेट, हर कुछ को कैसे आपको बनाना है, हर एक चीज का गाइडेंस आपको मिलता है। तो आप जरूर इनरोल करिएगा। इनरोल करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे मिलेगा। इवन हम लोग आपको चॉइस फिलिंग भी करके देते हैं। हमारे पास लिमिटेड सीट बच रहा है, अर्ली बर्ड ऑफर है, सो अब बिल्कुल भी लेट मत करिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे दिया गया है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।